इस लड़के के लिए नर्क में अलग से तेल खौलाया जा रहा है। क्यों? तो सुनो फिर। कमरा को बंद करके मैं 2 दिन से नहीं काम पे गया हूँ, नहीं खाना खाया हूँ। तुम्हारे याद में सोचता रहता हूँ कि अब फोन करेगी, लेकिन तुम फोन करने के नाम ही नहीं ले रही हो। तो यार मतलब मम्मी थी पास में, तो कहाँ से आपके पास कॉल करते? मम्मी की तो तुम तो मुझसे बात कर रही थी, कहती थी मैं तुमसे अभी बात नहीं करूंगी, बाद में बात करूंगी। फिर भी मैं खुशी खुशी मैं फोन रख देता, तुमसे बात नहीं करता। लेकिन तुम फोन भी नहीं कर रही हो, ना ही बात कर रही हो, ना ही मैसेज कर रही हो। कम से कम मैसेज तो कर देती। प्लीज बाबू, बस आखिरी बात मान जाओ, फिर आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखो ऐसे करोगी तो सच में मैं कसम से बोल रहा हूँ मर जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। प्लीज उल्टी सीधी बात मत कीजिए प्लीज। तुम्हें मालूम है कि मेरे दिल में क्यों बेचैनी सी बढ़ गई है? मुझे पता लगा है कि तुम्हारी शादी हो रही है, और मैंने सोचा तुम कॉल ही नहीं करोगी। मतलब शादी नहीं, मतलब घर पे बातचीत तो चल रहा है, मना भी तो नहीं कर सकती ना। मगर मना नहीं कर सकती हो, भले हम मर जाए, लेकिन तुम मना नहीं कर सकती हो। नहीं ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो कृपया मुलाकात जरूर कर लेना, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है या फिर हो रहा हो। ठीक है, इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, वरना भाई मर्जी है आपकी। अगर आपको लड़के से ही बात करने में अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो, है ना। दो दोस्त ही अच्छे होते हैं, तीसरा दोस्त पनौती होता है। क्यों और कैसे? सुनो। भाई तेरी एज हो गई, तुझे शादी कर लेना चाहिए। हाँ यार भाई, मैं सोच रहा हूँ कोई जॉब वाली मिल जाए तो कर लूंगा यार। भाई धंधे वाली चलेगी। सुन लिया, तीसरा दोस्त हमेशा पनौती होता है। या तो दो दोस्त बनाओ वरना चार बनाओ। ठीक है, कबाब में हड्डी बनता रहेगा हमेशा तीसरा दोस्त। अगर आप चार होगे तब कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप केवल तीन हो तो दिक्कत है। तुम्हें कैसी बीवी चाहिए, जॉब वाली या फिर, समझ तो गए होगे है ना। साइड बिजनेस क्या होता है? दोस्तों अगर गर्मी में आम नहीं खाए तो फिर वो गर्मी ही काहे की। अरे भाई, ये दुकान वाला कहाँ गया? बताओ क्या चाहिए? आम चाहिए। कितने? आधी किलो दे दो। जल्दी दो यार भाई, जाना भी है मुझे। कितना हो गया रेट? अरे कुछ भी दे दो, मेरी दुकान थोड़ी ना, मेरी तो है। सबके सब चोर है साले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तुम ऐसा बिजनेस मत करना, ठीक है, क्योंकि बेईमानी और धोखाधड़ी से कमाया हुआ पैसा ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, वरना भाई देख लो आप अपने हिसाब से। अवध ओझा इज रॉक। अजीब से रोग है इस कंट्री में। लोग चाहते हैं बच्चा पैदा होते इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। मामा आई एम बॉर्न, गुड मॉर्निंग। बाबा नो। अरे सही में बाबा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तुम्हारा लड़का। इसको बोलने को हिंदी में। सुन लिया, समझ गए। मुकेश अंबानी अगर ये बात बोल दें तो क्या होगा और क्या हो सकता है? सुनो। मुकेश अंबानी सिर्फ इतना बोल दे कि अगर कांग्रेस आई तो जियो बंद, जनता कांग्रेस का ग्राम पंचायत तक सुपड़ा साफ कर देगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्या समझे, जिंदगी में आप कितने भी बड़े पॉलिटिशियन हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेन होता है पैसा, इसलिए पैसा कमाने पे ध्यान दो। थोड़ा बहुत नहीं, हद से ज्यादा। थोड़ा बहुत तो हर कोई कमा लेता है, पैसा कमाना तो हद से ज्यादा कमाओ, वरना फिर तपस्या करने निकल जाओ कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर पर डे का 1000 भी कमा रहे हो तो कुछ खास नहीं कमा पा रहे हो। ठीक है, पर डे का हो सके तो 15 से 20 हजार कमाओ तो आप पैसा कमा रहे हो। वैसे अगर आप पर डे का 1000-2000 कमाओ तो कुछ नहीं कमा रहे मेरे भाई, आप जिंदगी काट रहे हो। अगर जिंदगी जीनी है तो लगभग आपको 15 से 20 हजार, मतलब 20 नहीं तो 15 तक तो आपको कमाने चाहिए पर डे के, पर डे, नॉट मंथ। तुम लोगों ने नाव को नदी तालाबों में चलते हुए काफी बार देखा होगा, बट आज हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं कि नाव रोड पे चल रही है। आप खुद से देख सकते हो, या तो हो सकता है ये फिल्म की शूटिंग हो रही हो या और कुछ, है ना। आज से पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि नाव रोड पे चल रही हो, है ना। ये हमारा डिजिटल इंडिया, ये विदेश। ठीक है, अंपायर किस चीज का इशारा कर रहा है तुम भी देख लो। जो समझ गया हो वो कमेंट कर सकता है। मेरे को समझ नहीं आ पा रही किस चीज का सिंबल दिखा रहा है या इशारा कर रहा है।
मेरे को लगता है कि शायद ये नाइट के शॉट याद कर रहा है, याद आ रहे होंगे तो सोच रहा है उसी एंगल में बताया जाए, है ना, समझ रहे हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेरा दोस्त जब इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख जाता है तब वो अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट किस प्रकार करता है, आप भी सुनो। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र छात्राओं एवं अनुराग देवताओं। मैंने देवता राक्षस कहा? नहीं सर, मैंने इम्प्रोवाइज किया तो जितना कहा उतना ही, एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, वाद अनुवाद। क्या? वाद अनुवाद। दैट्स राइट। ठीक है। टुडे, आज इज आवर कॉलेज एनुअल डे। महाविद्यालय की बरसी है। यू नो, तुम नहीं हो। इट्स नॉट नो, इट्स नो। ये नहीं है, ये नहीं है। इट्स नॉट एनो नो, इट्स KNOW नो। ये ना ह बड़ी की मात्रा नहीं है। ये ना ह बड़ी की मात्रा नहीं है। यू आर मिस्टेकन। तुम गुड़गोबर कर रहे हो। शट अप। चुप रहो। नॉट देम, यू। तुम नहीं, तुम। नॉट मी, यू। मैं नहीं, तुम। ओके, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, समझौता। द होल कॉलेज में खड्डा है। इट्स नॉट होल, इट्स होल। ये खड्डा नहीं है, ये खड्डा है। मिस्टर कैलाश चंद्र। आदरणीय कैलाश चंद्र जी, यानी कि मैं। देखा प्रिंसिपल साहब कितने प्यार से बात करते हैं मुझसे। अरे होल कॉलेज। अरे खड्डे में गया कॉलेज। आई एम रिजाइनिंग। यानी कि मैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। सही कौन है, मेरा दोस्त है ये दूसरा बंदा, बताना जरूर, है ना। मतलब वो सही से बता रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी बता रहा है कि मतलब आप देखो टीचर को, असली टीचर कौन होता है और कैसा होता है। असली टीचर वो होता है जो भी आपको पढ़ाए या समझाए वो स्टूडेंट को समझ आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जो किताब में लिखा है वही बता रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी किताब की लाइन पढ़ रहा है उसे बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, डिपेंड करता है। पढ़ा हर कोई लेता है, पर स्टूडेंट को समझ आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जो बच्चों मतलब स्टूडेंट को समझा पाते हैं। टीचर हर कोई बन सकता है, पर अच्छे से बताना कि मतलब स्टूडेंट को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो कौन सही है कौन गलत, कमेंट करना। बच्चों के खिलौने का सही इस्तेमाल ये बंदा कर रहा है ना। जब घर का कूलर खराब हो गया तब इस बंदे ने क्या किया, जो कूलर की मोटर थी वो इसे थोड़ी महंगी लग रही थी, तो इसने क्या किया, एक पंखा लाया, उसे कूलर में फिट किया, क्योंकि इसे अपने मेहमानों के सामने अपने आप को अमीर दिखाना था कि भाई हमारे पास कूलर है। मेहमान को थोड़ी पता लगेगा ना, तो वो खोल के देखेंगे, ये बोल सकते भाई कूलर में हवा कम आ रही है, तो ये कह देगा यार वो उसकी मोटर खराब हो गई, सर्विस करवानी है ना। मतलब आप सोच के देखो, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, बंदे में दिमाग कितना है कि मोटर जो कूलर वाली होती है वो महंगी आती, बिजली भी ज़्यादा खाती। इस पंखे के अकॉर्डिंग 2 पंखे की बिजली वो मोटर अकेले खाती है ना, समझ रहे हो। और उसके बाद उस कूलर की जो मोटर है और पंखा साथ में आता तो वो महंगा था। उसी रेट में ये जो इसने पंखा लगाया कूलर में, ये 2 मिल गए होंगे, एक कूलर में फिट कर दिया, एक बाहर, है ना। अद्भुत सा दिमाग, कितना ज़्यादा दिमाग लगाया होगा इस बंदे ने। और फिर पानी का भी जुगाड़ कर रखा है भाई बंदे ने, कूलर के अंदर से जो होता है ऑलरेडी, है ना। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, अपनी राय बता दो। जब लड़की वाले लड़के वालों से लड़के का फोटो मांगे तब, और लड़का गंजा हो तो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, एक नाई है, इसने पोस्टर बनवा रखे हैं अलग अलग हेयर कट के फेस के अकॉर्डिंग, वो लगा दिया पोस्ट। मतलब इसने लगभग 15 से 20 इसके पास ऐसे पोस्टर हैं जो जिन लोगों के बाल नहीं बचते हैं, हेयर फॉल ज़्यादा होता है, बाल नहीं बचते, गंजापन का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। मतलब फ्रेम लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हो गया। लड़की वाले सोचते होंगे भाई सही है, बट ये लड़की वालों को धोखा दे रहे हैं। भाई साफ बता दो कि लड़के के बाल गिर गए हैं, बस शादी होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो कोई बात नहीं। क्योंकि आप सोच के देखो, ये ऐसे फोटो भेज रहे हैं, जब शादी हो जाएगी उसके बाद लड़की देखेगी ये मेरा पति तो गंजा है, तो वो तब भी तो छोड़ सकती है ना। और ये हेयर फॉल होना थोड़ा नॉर्मल सा हो गया है ना। कहते हैं कि बाल विवाह ही सही था, अब तो विवाह तक बाल ही नहीं बचते हैं। आज तक आपने ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी देखे होंगे, बट आज हम आपको दिखा रहे हैं सबसे अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन। आपने हेरा फेरी मूवी में जो देखी है ना, अक्षय कुमार जाते हैं कि
कितने पैसे, 150 रुपया देगा बोलते ना। तो उनका उस मूवी में क्या नाम था वो तो मेरे को नहीं पता है, बट रियल नाम तो उनका जो बचपन मतलब दांत ऊपर है ना हेरा फेरी मूवी में, तो उनके रियल में ऐसे हैं। बचपन का उनकी वीडियो देखो, उसके बाद मतलब जो मूवी में थे वो प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे ही हैं। तो ये बचपन में ऐसे लगा करते थे, तब भी इनके दांत ऊंचे थे, आज भी ऊंचे ही हैं, मतलब बाहर हैं, ऐसे इस प्रकार से है ना। अगर तुम एक लड़की हो तो जाहिर सी बात है आपको खाना बनाना होता होगा, खाने में प्याज भी पड़ता है, प्याज काटते वक्त कई बार आंसू आ जाते हैं, है ना। तो आप इस प्रकार का हेलमेट लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। इस प्रकार की जो मतलब शीशे की से क्या बोलते हैं, प्लेट जो भी बोलते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हर किसी के यहाँ लगभग होता है आज के समय में। तो आप इस प्रकार से अपने फेस पे लगा लो, ऊपर से अपर की जो कैप होती है उसमें फिट कर लो, जिससे आप प्याज काटोगे तब आपको आपके आंसू नहीं आएंगे। कितना बढ़िया काम है। और जो लोग कहीं रिसोर्ट या रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, प्याज वहाँ भी काटना होता होगा, तो आप ये वाला जुगाड़ कर सकते हो, बेस्ट है ना। प्रोटेक्शन भी होती रहेगी, इससे और भी फायदा है। फॉर एग्जाम्पल आप प्याज काट रहे हो, दूसरी तरफ और की सब्जी बना रहे हो, उसमें तड़का लगा रहे हो, तो तड़के से थोड़ा बहुत होता है जो मतलब आ जाता है, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, ऑयल वगैरह आ जाता है फेस पे, बाई चांस आँख में भी चला जाता है, तो इससे आपका फेस प्रोटेक्ट भी होगा और आइज भी प्रोटेक्ट होंगी। बहुत ही बेस्ट हेलमेट है ये, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, साली और घरवाली में क्या अंतर होता है आज सुन लो। सारी और घरवारी में इतना ही अंतर होता है भज्जा कि एक जूता छुपा के पैसा मांगत है और एक जूता दिखा के। सुन लिया? तो तुम्हारे मतलब ये अंतर इसने जो बताया वो सही बताया या नहीं? तुम्हें क्या पसंद है, अपनी बीवी या साली? बता देना, ठीक है। आजकल के बच्चों के कारनामे आप भी देख लो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पहले बोलते थे बच्चों से कि बेटा अपने पिताजी से या डैडी जी से सावधान रहो, बट आज के टाइम में उल्टा हो गया है। अब डैडी जी को बताया जाता है कि बच्चों से सावधान रहो। वो बंदा अपना जो भी काम होता है वो कर रहे थे, बट उसने इतनी चालाकी से उनका फिंगर यूज करके मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, है ना। नासा वाले 70 से ज़्यादा कॉल कर चुके हैं ये वाली टेक्नोलॉजी देख के, है ना। वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भी ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी ऐसा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ भारत में। तो इतने अद्भुत से लोग रहते हैं हमारे भारत में। आप कहाँ के रहने वाले हो बताना ज़रूर, ताकि हमें भी पता लग जाए कि लोग हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तुमने आज तक हेलीकॉप्टर का बच्चा देखा है? नहीं देखा तो देख लो। चाची चाची वो देखो हेलीकॉप्टर का बच्चा। अरे बेटा वो ड्रोन कैमरा हेलीकॉप्टर का बच्चा नहीं है बेटा, कुछ चुप शादी देखो। जिसने भी पहली बार ड्रोन को देखा उसे उनमें से किसे किसे लगा था कि हेलीकॉप्टर का बच्चा है? बताना जरूर, सच बोलना, झूठ मत बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। बताना जरूर कि किसे किसे